शिक्षक भर्ती के दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक अध्यापकों को शुक्रवार के दिन नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे, जिनको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल से प्रमाण पत्र बनवाना है। इसी के चलते शनिवार की सुबह से ही नवनियुक्त सहायक अध्यापकों की स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए भीड़ जुट गई है और सीएमएस कार्यालय के सामने धरना देकर बैठ गए हैं और हंगामा करने लगे। इस हंगामे को देख सीएमएस ने इलाका पुलिस को सूचित कर दिया, तो इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत करने में लगी है। मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार और बेसिक शिक्षा अधिकारी बीरपाल सिंह ने हंगामा कर रहे नवनियुक्त सागर सहायक अध्यापकों को शांत कराते हुए नियुक्ति के लिए बोल दिया और यह निर्णय लिया कि 200 अध्यापकों का स्वास्थ्य परीक्षण मथुरा के जिला अस्पताल में कराया जाएगा और 199 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को वृंदावन के 100 सैया अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुछ अध्यापकों ने बताया कि सुबह से ही लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनका परीक्षण नहीं किया जा रहा है। जब इस संबंध में सीएमएस मुकुंद बंसल ने जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे पास कोई पत्र नहीं मिला है। अगर कोई पत्र मिल जाता है तो हम इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर देंगे। वहीं नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बताया कि सभी सहायक अध्यापकों को नियुक्ति के लिए भेज दिया है और उनको 3 दिन का समय दे दिया गया है, जिसमें वह अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर नियुक्ति पत्र जमा कर सकेंगे। मेरा नाम शीतल है और मैं यहाँ मथुरा से ही आई हूँ और मेरी ज्वाइनिंग यहाँ मथुरा ही हुई है। ठीक, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। तो कल हमें ये नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे, ठीक है। और फिर हमसे ये कहा था कि आपको विदिन दो दिन के अंदर ये मेडिकल देना है और बीएसए ऑफिस जाकर आपको ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जब हम लोग कल शाम को सीएमओ ऑफिस भी गए तो उन्होंने कहा कि जो राजकीय हॉस्पिटल है आप वहाँ से मेडिकल बनवाएं, ठीक है। और जब हम यहाँ आते तो ये सब लोग मना कर देते कि नहीं, अभी हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं आई है। तो ये जो लिस्ट जारी करने का काम है वो उनका है, जहाँ से भी आनी चाहिए, बीएसए ऑफिस या। तो बच्चे तो जिनको जो निर्देश मिले वो उसी तरीके से आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये अभी तक लिस्ट ही यहाँ तक नहीं पहुँची है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं। हमें कल सीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे और वहाँ पे जहाँ हमें वेटनरी कॉलेज में नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे वहाँ हमें ये ऑर्डर किए गए थे कि 2 दिन के अंदर हमें मेडिकल लेके बीएसए ऑफिस में अपनी ज्वाइनिंग करानी है। तो हम यहाँ पे आए अपनी फिटनेस बनवाने के लिए। यहाँ पे कोई प्रावधान ही नहीं किया गया इन लोगों ने कि कोई सूची नहीं है और अन्य जिलों में ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ फिटनेस की कोई अभी वो ही नहीं है व्यवस्था। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं अभी हम पे कोई सूची ही नहीं आई बीएसए के द्वारा। हाँ जी, नियुक्ति पत्र लेटर है, नियुक्ति पत्र मिल गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र मिला है। फिटनेस लेके हमें ज्वाइनिंग करानी है बीएसए ऑफिस में। सर ये है कि कल हमें नियुक्ति पत्र मिला था और आज हमें मेडिकल लेके और ज्वाइनिंग करवानी थी, पर यहाँ पर सुबह से हम 8 बजे से आए हुए हैं और पर कोई भी कुछ भी यहाँ प्रोसेस नहीं हो रहा है। और जब भी कुछ कहते हैं कि ये लिया वो लिया, पर हम बस ओरिजिनल नियुक्ति पत्र है जो कल हमें बीएसए अधिकारी के द्वारा दिया गया है। और कई मंत्री हाँ सर ये कह रहे हैं कि कुछ लिस्ट लेके आइए, कोई कुछ लेके आइए। सर ये तो हमारा काम है नहीं है सर। हम पे सारे ओरिजिनल जब नियुक्ति पत्र है तो क्या हमारा क्या इसमें झूठा नाम लिखा हुआ है क्या? ये सर ओरिजिनल नाम है सर। इस पर हमें तो सर हम 8:30 बजे से बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। और देखो सबका व्रत में सब ये व्रत है इनका। समस्या कुछ नहीं है। मेरी इस संबंध में बीएसए साहब से बात हो गई, सीएमओ साहब से बात हो गई। बीएसए साहब का कहना है कि एक तो अभी तक हमारे पास कोई लेटर बीएसए साहब का नहीं आया है, ना कोई लिस्ट हमारे पास आई है। मैं उस लेटर का इंतज़ार कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे लेटर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक साथ तो सबके 400-500 मेडिकल बनाना मुश्किल है। बीएसए साहब से बात हो गई है, उन्होंने मुझे कह दिया है कि मैं सारे बच्चों की लिस्ट तैयार करके स्लॉट बना रहा हूँ और स्लॉट वाइज आपके यहाँ भेजना शुरू करूँगा। उसके बाद मेडिकल परीक्षण की आप प्रक्रिया शुरू कर देना। मैं बीएसए साहब का लेटर और लिस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, आप अवगत हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा में शिक्षकों को
नियुक्ति पत्र वितरित किया और ये प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में हुआ। थोड़ी सी गलतफहमी लोगों को हो गई थी, क्योंकि उसमें जो पत्र इनको जारी हुआ था उसमें इस आशय का उल्लेख था कि सीएमओ से आपको प्रमाण पत्र लाना होगा स्वास्थ्य संबंधी। वो लोग सभी लोग ये समझे, यहाँ पे 399 लोगों का चयन हुआ है कि आज ही प्रमाण पत्र लेना है। तो जो गलतफहमी थी, बीएसए साहब को बुला लिया गया, सीएमएस साहब थे, बुला करके ये तय करा दिया गया कि चूँकि 399 में 1 से लेकर के 200 तक जो क्रम है, उसमें 1 से लेकर के 200 तक का मेडिकल जिला चिकित्सालय मथुरा में होगा और 201 से लेकर के 399 अंत तक वृंदावन सौसैया में होगा। चूँकि बीएसए ने यहाँ सूची नहीं भेजी थी, इसलिए आज ये कार्य शुरू नहीं हुआ है। और बीएसए साहब आए, बताए कि हमने सभी लोगों को वहाँ अपने यहाँ ऑफिस में बुला लिया है, सब लोग वहाँ अपनी ज्वाइनिंग कर लें और 2 से 3 दिन लगेगा मेडिकल होने में। वो 2 से 3 दिन के अंदर मेडिकल हो जाएगा। यही लोग समझा दिए कि लोग चले गए बीएसए का। बीएसए ऑफिस में बिना मेडिकल की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ये उसमें कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं, बाद में मेडिकल कराएं। वहाँ पर आप पहले अपनी ज्वाइनिंग दीजिए और मेडिकल यहाँ पर जो डेट आपको दीजिए करा करके, और मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ से ऑफिशियल जाएगा।